नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक तौर पर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। किरण चौधरी के बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस में भूचाल आ गया। उसके बाद किरण चौधरी ने यह कहा कि राहुल गांधी अगर आते हैं, उन्हें न्योता दिया जाएगा तो वो जाएंगी। आज वो मंच पर पहुंची भी, लेकिन मंच में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर दोनों आपस में तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आए। एक तरफ रावदान सिंह, बीच में राहुल गांधी और एक तरफ किरण चौधरी। तो इनका ये हॉट टॉक जो है वो चरखी दादरी में देखने को मिला। वहीं उससे पहले टोहाना से एक तस्वीर सामने आई जहां पर दो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही तस्वीरों में गुटबाजी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई बार नकारा जाता है कि गुटबाजी की स्थिति नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। चुनाव को महज कुछ ही दिन बाकी है। 25 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 4 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। कांग्रेस एक तरफ जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम जो कार्यकर्ता है, दिग्गज हैं, वो मंच पर साथ नजर आएंगे, लेकिन जब साथ नजर आते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। टोहाना में आप देख सकते हैं जहां पर हुड्डा ग्रुप और कहीं ना कहीं एसआरके गुट के लोग यहां पर मौजूद थे। किसी बात को लेकर यहां पर बहस हुई और निशान सिंह भी वहां पर मौजूद थे। निशान सिंह के सामने ही कार्यकर्ता आपस में यहां पर लड़ते भिड़ते नजर आए। तो कार्यकर्ताओं की यहां पर झड़प हुई है। डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए निकले थे। बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस की इस गुटबाजी से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? अब राहुल गांधी पहुंचे चुनाव प्रचार करने, कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज अब पहुंच रहे हैं। खुद राहुल गांधी पहुंचे प्रचार करने के लिए। अब रावदान सिंह को आप एक तरफ देख रहे हैं और एक तरफ किरण चौधरी। किरण चौधरी कई बार कह चुके हैं वो राहुल गांधी से बात करेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या ये आपस में शिकायतें कर रहे हैं या अपनी अपनी बात रख रहे हैं? क्या इनके बीच बहस हो रही है या तल्ख टिप्पणी की जा रही है? क्योंकि तेवर तो बिल्कुल इस तरह के ही नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ जब प्रवक्ता अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस से जब भी सवाल पूछा जाता है गुटबाजी की स्थिति है क्या, तो कांग्रेस की तरफ से यही जवाब आता है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। लेकिन आज जो ये दो तस्वीरें सामने आई, आपने देखा होगा, एक तस्वीर टोहाना की है, एक तस्वीर चरखी दादरी की है। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? ये कांग्रेस में गुटबाजी का इतिहास बहुत पुराना है। ये कोई आज की बात नहीं है इन लोगों की। आप लोहारों में भी आई थी 15-20 दिन पहले, जो सोमवीर सिंह है, वहां के लोहारू के नेता कांग्रेस के, एक राजवीर फरदिया है, वहां कुर्सियां चली थी आपस में। उसके बाद भी कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो मीडिया में ध्यान दिए थे वो भी सबके सामने है। उसके बाद तो ये अब दो तस्वीरें आई है। उससे पहले किरण चौधरी जी का एक वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक तौर पर मारने की साजिश चल रही है। तो कांग्रेस का ये इतिहास है कि यहाँ ठिकाने लगाने की परंपरा है और ये कोई आज की बात नहीं है। किरण चौधरी जी ने तो बिल्कुल बाकायदा मीडिया में आकर बोला ये चीजें। और जब टोहाना में जो घटना हुई है, तो ये घटना फिर की हर्षित होती है। पहले कि रणदीप सुरजेवाला जी ने दिन में रैली की थी, तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये चीजें इनकी चलती रहती है। लेकिन जब ये लोग जो इस तरह की स्थिति जब क्रिएट होती है, तो क्या दूसरी पार्टियों को इससे फायदा होगा? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को इनके ऐसे ड्रामों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हुड्डा गुट आ गई है। शायद तो कांग्रेस बड़ी नहीं आ गई। यहाँ DSR के गुट हो गया, एक हुड्डा गुट हो गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी ने जो मीडिया में ध्यान दिए थे अभी 7-8 दिन पहले, वो भी आपके सामने है। ये हमारे को पूछा नहीं जा रहा। तो यहाँ तो अपने नेताओं को नहीं पूछ रहे हैं लोग, तो जनता को क्या पूछेंगे? एक बात। दूसरी बात, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह उदित राज जी का प्रचार कर रहे हैं, वो हरियाणा में है ही नहीं। तो ये गुटबाजी की क्रम पे है। ठीक है,
बजरंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सर टोहाना की तस्वीरें आपने देखी, चरखी दादरी की तस्वीर भी आप देखे, तो वहां पर रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच में राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए और दोनों के तेवर काफी तल्ख थे। क्या बातचीत, क्या चर्चा, क्या शिकायत कर रहे थे वहां पर राहुल गांधी से दोनों? देखिए राष्ट्री जी, किसी प्रकार की कोई कूटबंदी नहीं, कोई शिकायत नहीं। और मामला क्या है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, ये अपनी बात नहीं करेंगे। राम इंद्रजीत ने स्पष्ट बयान दिया, हाँ। पिछली बार जनता बदलाव चाहती है, क्या मतलब हुआ? सुनीता दुग्गल की बात नहीं करेंगे, सुनीता दुग्गल की बात नहीं करेंगे। उन्होंने मनोहर लाल जी खट्टर जी के रैली के अंदर मंच पे कहा मेरी नौकरी चली गई, मैंने इस्तीफा दे दिया और मेरी टिकट खोस ली। जिस व्यक्ति को मैं 3 लाख कुछ वोट से हराया उसको टिकट दे दी, जबकि वो कैंडिडेट उसकी जनसभा के अंदर वो बोल रही है किसके तबर की जनसभा में। और तीसरी बात सुन लो, जहां अनिल विज बड़ा सीनियर नेता अपना को कहता है, स्टेट नहीं, वो तो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहता है। कांग्रेस का कोई भी नेता का बयान आ जाओ, चाहे खड़गे जी का आ जाओ, राहुल जी का आ जाओ, प्रियंका जी का आ जाओ, चाहे सोनिया जी का आ जाओ, सबसे पहले देश में बयानबाजी करने वाला, गलत सलत बोलने वाला एक ही व्यक्ति है, अनिल विज। वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझता था। ये वो कहता है मुझे मेरी औकात पता लग गई, मुझे पार्टी ने औकात दिखा दी भाई, मैं अपने। लेकिन बजरंग जी, आज जो टोहाना में हुआ, कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आज जो टोहाना में हुआ, अभी चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है, 25 को वोटिंग होनी है, डोर टू डोर कैंपेन करने कांग्रेस पहुंची थी, लेकिन आपस में अगर ये लड़ेंगे तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा बजरंग जी? देखिए, राष्ट्रीय हकीकत बात है, ये हरियाणा न्यूज चैनल बड़ा प्रसिद्ध चैनल है और मैं सही कहीं बैठा हूं, आपके रिपोर्टर, खास तौर में हरियाणा की बात करता हूं, नाम भी हरियाणा न्यूज इसका। आपके रिपोर्टर टोहाने में भी है, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं। आपके रिपोर्टर उकलाना में भी है, बरवाला में भी है, हिसार में भी है, फतेहाबाद में भी है, सरसा में भी है, डावाली में भी है, इलाहाबाद में भी है, रानिया में, हर जगह आपके सीनियर रिपोर्टर है। हाँ। मेरे से ज्यादा आप जानते हो ग्राउंड स्थल के ऊपर, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मुझसे 4 तारीख को पूछ लेना। आपने टोहाना की बात की है, टोहाना के अंदर 50,000 से ज्यादा की लीड ओनली विधानसभा आपके टोहाना के अंदर होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन बजरंग जी, छोटी छोटी चीजें बाद में हावी हो जाती है। मैं कम बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये बाद में हावी हो जाती है। आपने विधानसभा चुनाव में देख ही लिया है, पिछले कुछ राज्यों में वहां पे भी गुटबाजी थी, केवल हरियाणा ही प्रदेश ऐसा नहीं है। मैं राष्ट्रीय में क्लियर करना चाहता हूँ। जेजेपी का प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जी, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुका, हाँ। और हजारों नेता जेजेपी की पार्टी ज्वाइन कर चुके। जेजेपी का तो नाम भी खत्म समझ लो, ये वोट काटू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इनके चूड़ी चढ़ाई हुई है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर, राजवीर जी से जवाब ले लेते हैं। वोट खराब करो, 2 करो, 4 करो, ठीक है राजवीर जी, लेकिन जब भी देखिए, जब भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, जब भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है किरण चौधरी को लेकर, कुमारी सैलजा को लेकर, सुरजेवाला को लेकर, तो ये 3 नाम भी गिनाते हुए नजर आते हैं। इसमें सुनीता दुग्गल का नाम आ जाता है, ब्रिजेंद्र सिंह का नाम आ जाता है, कुलदीप बिश्नोई का नाम आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं जवाब देना चाहूंगा ना। कुलदीप बिश्नोई जी का कोई ध्यान आया क्या? सुनील दुग्गल जी का कोई ध्यान आया क्या? आया राष्ट्रीय जी आया, कुलदीप बिश्नोई ने मीटिंग की, बड़े भाई रोहिला जी, आपको एक रोहिला जी, आपने कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया, मेरा साथी है, मैं कुलदीप बिश्नोई की बात बताता हूँ आपको। कुलदीप बिश्नोई ने 7 दिन पहले लेकिन हमारे शराबी कांग्रेस के आदमपुर से, तो वो एक विषय, अलग विषय हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, किरण चौधरी का जो मीडिया प्रसारित करवा रहा है कि भाई मतलब राहुल गांधी ने फटकार लगाई, ये कौन सी दिशा है आपकी? आप कह रहे हो हमारी पार्टी इकट्ठी है, अगर इकट्ठी है तो फटकार किसको लगाई जा रही है फिर? तो
पहले अपना अपडेट हो गया करो आप, क्योंकि आपके मीडिया की बात से तो वही लोग प्रभावित कर रहे राष्ट्री जी हैं। मेरे पास कितने लोग बड़े हैं। तो अभी ठीक है ना? इंद्रजीत को लेकर, राव इंद्रजीत को लेकर भी सवाल उठा रहे थे बजरंग जी कुछ देर पहले। राव साहब अहिरवाल के एक निर्विवाद विरोध नेता है, बिल्कुल उनका एक वजूद है रामपुर हाउस का, और उनकी एक निगेती है, और पूरा अहिरवाल उनके पीछे एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन अभी अब तो ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी तो साथ है अभी भी आप लोगों के, भले आप लोग अलग हो गए हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर साथ है जेजेपी। हमारा जेजेपी से सिर्फ एक सरकार चलाने तक का गठबंधन था, उसके बाद हमारी सरकार में उनकी भागीदारी खत्म होगी तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये सिर्फ परिस्थितियों का गठबंधन था। चलिए, लेकिन बजरंग जी और वो गठबंधन खत्म हुए, वो तो होगी। हाँ, बजरंग जी, अभी दीपक बाबरिया ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कम्युनिकेशन गैप है वो ठीक कर लेंगे हम, लेकिन आपके तो दिग्गज पहुंच गए, चुनाव को तो कुछ ही दिन बाकी है, 25 को वोट डाले जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप तो अभी भी भरा नहीं है बजरंग जी। ऐसे है राजश्री जी, मैं एक तो हाईकमान कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो टिकटें लोकसभा की बांटी, ठीक है, कोई कोटा नहीं, हाँ। ओनली मेरिट के हिसाब से टिकटें दी गई है। और बाबरिया जी ने जो लेटर निकाला है, इससे पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा है टिकट लेने के लिए आ जाते हो, जब ग्राउंड पे काम करना हो घर सुते रहते हो। भाई ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिलेगी जो ग्राउंड स्थल के ऊपर काम नहीं करेगा। और एक नहीं बताता हूं, राष्ट्रीय जी हाईकमान ने, एआईसीसी ने पूरे देश के अंदर एक टीम बनाकर, मतलब हरियाणा के अंदर स्पेशल तौर के ऊपर कमेटियां बनाकर छोड़ रखी है। हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8-8, 10-10 आदमी परमानेंट 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो बूथों की लिस्ट बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कोई आदमी काम लेकिन गुटबाजी के लिए भी तो टीम बनी हुई है, राहुल गांधी की जो टीम है वो तो नजर बना रखे हुए है, वो तो एक्टिव हो गई है अब बिल्कुल। अगर गुटबाजी नहीं है तो इन तमाम टीमों की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? न गुटबाजी नहीं, कंट्रोल करने की बात है। उन्होंने सही फैसला लिया। और एक बात मेरे साथी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई ने कुछ नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई ने 7 दिन पहले आदमपुर में मीटिंग करके क्या कहा, मेरे से हाथ जुड़वा लो और पैर पकड़वा लो, मेरे भाइयों वोट दे देना, नहीं आपके भाई का नुकसान हो जाएगा। नुकसान का मतलब क्या, ईडी का जो केस पेंडिंग है उसकी कार्रवाई करके, ठीक है, चलिए तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ठीक है, राजवीर जी इस पर जवाब। बजरंग दास जी ने एक बात अपना आप खुद कबूल कर ली, अच्छे हैं, बाबरिया जी ने ओपन लेटर निकाला, उन्हें ओपन लेटर निकालने की क्या जरूरत पड़ी, इनसे पूछो। हाँ वो देता हूँ, सुन लो, मैं वही आपका लेटर का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैंने आपने खुद कबूल कर ली ना वो बात। आपकी कांग्रेस में गुटबाजी है, आपकी कांग्रेस में नेता एक दूसरे को ठिकाने में लाने के मौके ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी पार्टी में एकता होती तो बाबरिया जी को लेटर निकालने की क्या आवश्यकता थी इस महत्वपूर्ण समय में? उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था भाई पत्रकारी भेज है जो इधर उधर कर रही है काम को, ठीक है ना। तो अच्छा रही कुलदीप बिश्नोई जी की बात, भारतीय जनता पार्टी है, जनतावादी पार्टी है, यहाँ अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन सभी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन बजरंग जी क्या इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? देता हूँ, हाँ, इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि जैसे इनकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ, रोहित, मैं एक राष्ट्रीय जी मैं एक के बाद जवाब दे देता हूँ। एक तो राव अपने चौधरी रंजीत सिंह की एक मीडिया आउट हुई है, ठीक है, और वो किसी से बात कर रहे हैं, आपसे सब साथी बैठे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया का इंटरव्यू है। उसने कहा भी मेरी पार्टी में कुछ लोग मेरी बगावत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में, हम उनको बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ आपके सामने, दिखा भी। दूसरी बात, एक बात मेरे साथी ने कहा कि राव इंद्रजीत के खुले हर जनसभा के अंदर बयान है कि सरकार बनाने में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मेरा मुख्य रोल है, हीर बेल्ट का रोल है। सरकार हमने बनाई मगर मुख्यमंत्री और किसी को बना दिया, हीर बेल्ट के साथ
जाती हुई है। ये बात एक बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने बयान दिया। और तीसरी बात, जहां लेटर का जिक्र मेरे साथी ने किया है, मैं वो बता देता हूं। लेटर किस लिए दिया गया? लेटर इसलिए दिया गया ताकि कोई नेता कल ये ना दावा करे कि मैंने काम किया है, मैं जिता के लाया हूं, घर सुता पड़ा है, और वो कहता दावा कर रहा है। क्यों? इस टाइम 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं। यहां तक कि आज पूरे देश और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, राजवीर जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। ठीक है, व्यापारी है। ठीक है बजरंग जी, लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सत्ता चली गई राजस्थान से छत्तीसगढ़ से, वैसी हरियाणा में भी चली जाएगी। बजरंग जी को इबारत मतलब जो लिख रखा है वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया ने क्या ही बनाई मध्य प्रदेश में, ये देखिए और क्या रिजल्ट आया, राजस्थान में क्या रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ में क्या रिजल्ट आया। ये 4 तारीख को आप देख लेना, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप समझिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ मैं, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की इंडियन सरकार ने डिलीवर किया है, उसका जो लाभ हर किसी को मिला है। वीडियो आप दीजिएगा जरूर। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की और राज्य की, बजरंग दास जी बोलने दीजिए, बजरंग दास जी बोलने दीजिए। बोलो सर, बोलो सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की निज सरकार है केंद्र में, और नायब सैनी जी की जो सरकार है हरियाणा में, इस सरकार ने 10 साल में जो डिलीवर किया है, जो एक हमने बिना भेदभाव के हर किसी को लाभ देने का प्रयास किया, चाहे वो किसान है, मजदूर है, आड़ी है, पहाड़ी है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, हमने हर किसी को लाभ दिया है बगैर जाति धर्म देखे। वो 1,40,000 जो सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची दी है, तो वो हमारा एक जो उनका एक सद्भाव है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मतलब काम किया है। बजरंग जी देखिए, राजश्री जी इन्होंने कहा हमने हर वर्ग के लिए काम किया। क्या काम किया? आपने घोषणा की 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपने नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली। आपने कहा महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, आपने पहले से 2-3 गुना महंगाई, जो दाल की कीमत 45-50 रुपए किलो होती थी, आज 150 रुपए है। जो आटा 20 रुपए किलो होता था, वो 60 रुपए किलो है। जो दूध 15-20 रुपए लीटर मिलता था, वो आज 70 रुपए लीटर है। आप किस चीज की बात करते हो? आपने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, आज 90 पार है। आपने कहा था 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, आज 1000 पार रसोई गैस सिलेंडर है। आपने कहा था किसान की आय 2 गुना करेंगे, किसान की आय 2 गुना की। आपने किसान के खर्चे जरूर कर 2 गुना कर दिए। आपने किसानों को, सरकारी कर्मचारी को, आंगनबाड़ी महिलाओं को, छात्रों को, चुनो है सरपंचों को दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया, झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डालने का काम किया। 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए। मेरे साथी किस नाम की वोट मांगेंगे? मोदी साहब आए, कोई जवाब नहीं था। लेकिन बजरंग जी 10 साल के अंदर, ठीक है बजरंग जी, कार्यकर्ता तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि दब जाते हैं अंतर कला की वजह से? या फिर कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अगर लड़ेंगे तो आम जनता को कैसे बताएंगे? राजश्री जी, राजश्री आदम मिनट सारी बात लिख देता हूँ। आपने कहा ये वर्कर लड़ते हैं, क्या है? आज कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है। आपने टुवाना का जिक्र करी, मैंने निशान सिंह जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, वहां पर उनके सैकड़ों जो नेता कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर चुके, उधर से और काफी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके। इनका मंत्री जो इनका आजाद विधायक था, जो इनके साथ मंत्री था, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने खुला समर्थन, कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन दिया। क्या होता है जब बड़ा घर बन जाता है और जहाँ एक जगह 100 बर्तन आप धरोगे, थोड़ा बहुत आपसी में बर्तन, ठीक है सर, कुनबा बढ़ा है तो मैनेज भी करना पड़ेगा। आज हर एक पार्टी का आप कह रहे कुनबा बढ़ा है तो मैनेज भी करना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग तो 25 तारीख को है, फिर विधानसभा चुनाव के समय भी तारीख आ जाएगी। ठीक है, राजवीर जी से जी।
मैंने देखो रात्रि जी, आपके चैनल में बैठा हूँ इन्होंने, मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, किसी भी प्रदेश से व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं किया। लाखों एक बात, इन्होंने कभी जिले की कमेटी नहीं बनाई, कभी ब्लॉक की कमेटी नहीं बनाई, ना कोई प्रदेश की कमेटी बना रखी है। तो आप बगैर किसी मतलब मान लीजिए संगठन के आप ये लड़ाई में हैं ये लोग, और ये लोग जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब देख रही है भाई, इनकी आपस की गुटबाजी के कारण ही ये लोग आज आगे में चले गए हैं। ये सिर्फ अपनी हारी में लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। आज आप सुनिए बजरंग जी, आप आपसे सवाल करता हूँ, बजरंग जी, आप भूपेंद्र हुड्डा से सिरसा में प्रचार करवा सकते हैं क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह से रोहतक में प्रचार करवा सकते हैं क्या? ठीक है, इस पर एकदम शॉर्ट में जवाब, बजरंग जी समय हो गया, एकदम शॉर्ट में जवाब दीजिएगा प्लीज। ठीक है बजरंग जी, एकदम शॉर्ट में जवाब। एक बात बताऊं मैं, ये आप मुद्दे देखो, ये मुद्दे, इनकी रैली देखो, इनकी मीटिंग देखो, कोई भी नेता कभी भी महंगाई पे बात नहीं करता, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करता, कभी भी जनता की समस्या पे बात नहीं करता। आप पूछिए इनसे, भाई यही रह गया क्या आपका? भाई लड़ा भाई को भाई से लड़ाना, मंदिर मस्जिद करना, या हिंदुस्तान पाकिस्तान करना? कोई आपके पास, आप नु बताइए, आपने कहा हम तो मुद्दे की बात करते हैं, सभी वर्ग के लोग हमसे खुश हैं, एक का नाम गिना दो। मैंने 5 नाम गिनाए, 5 वर्ग जिसको आपने दुड़ा कर पिटा, और खुले तौर पर वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आपसे सवाल कर रहे हैं हमारा क्या कसूर था, हमारे को दुड़ा कर क्यों पिटा गया, हमारे सीट क्यों फोड़े गए, हमारे ट्रैक्टर। राजवीर जी एकदम शॉर्ट में सर, समय थोड़ा कम है, एकदम शॉर्ट क्यों कराए? मगर आपके पास बजरंग जी ठीक है, वो तो सर इंतजार कर रहे हैं, वो तो जनता तय करेगी 25 तारीख को कौन विकास के मुद्दे गिना रहा है कौन नहीं, ये तो तय होगा। ठीक है, तय होगा बजरंग जी, ठीक है राजवीर जी एकदम शॉर्ट में सर। हाँ ठीक है बजरंग जी, ठीक है। राष्ट्रीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में हर परिवार को लाभ दिया जो योग्य था। 1,40,000 सरकारी नौकरियां हैं। आपकी टीम अगर किसी गांव में पता कर लेना, हर गांव में 20-30 युवाओं को नौकरी मिली है, जिस दिन नौकरियों को ये लोग देखा कर दे। चलिए अब तो खैर जनता ही तय करेगी, अब तो काफी जी ठीक है। 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 4 को परिणाम भी आ जाएंगे। ठीक है, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी जुड़ने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि कांग्रेस अपने अंतरकलह से उभरे और विकास के मुद्दों पर बात हो, कहीं ना कहीं जो खुलकर जो गुटबाजी सामने आती है, उम्मीद यही कि आने वाले जो और भी चुनाव होने हैं उस वक्त तक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनाव प्रचार कर रही है, चरम पर है प्रचार। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ तय करती है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।